अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान ने गेहूं की बरामद पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हिंदुस्तान ने यह फैसला बढ़ती हुई घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने के लिए किया है। DGFT ने कहा कि गेहूं की बरामद की पॉलिसी फौरी तौर पर ममनू है। इसने यह भी वादे किया कि हुकूमत हिंद की तरफ से दूसरे ममालिक को इनकी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात को पूरा करने और इनकी हुकूमतों की दरख्वास्त की बुनियाद पर इजाज़त दी गई है। एक अलग नोटिफिकेशन में DGFT ने प्याज के बरामद की शराइत में नरमी का ऐलान किया है। मुल्क भर में एक अरसे से अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल के साथ साथ अशियाए खुर्दनोश भी महंगे होते जा रहे हैं। जहाँ खुर्दनी तेल की कीमतें आसमान को छू रही है, जबकि गेहूँ के आटे की कीमत भी बढ़ गई है। एक इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आटे की कीमत में तकरीबन 13% इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर, इनके मावून, मदई और मद्दा के साथ साथ दोनों फरीकों के वकला भी सर्वे के लिए ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में आज सुबह दाखिल हुए हैं। मस्जिद के अहाते में दाखिल होने वाले तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन सर्वे के लिए जमा कराए गए हैं। इससे कबल हफ्ते की सुबह तकरीबन 7:45 बजे अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा वकील कमिश्नर चौक थाने से बाहर आए। एडवोकेट कमिश्नर के साथ स्पेशल कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मौजूद थे। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान एडवोकेट कमिश्नर और दीगर सर्वे के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे। विश्वावेदक सनातन संघ के सरबराह जितेंद्र सिंह बैसन, जो इस मामले में मुद्दईन की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने वकील शिवम गौर के साथ चौक पुलिस स्टेशन के रास्ते काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पहुंचे। इस केस में चारों ख्वातीन मुद्दईन भी अपने वकील के साथ पहुंच गई है। मुस्लिम फरीक के वकला भी ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे हैं। मस्जिद के सर्वे के दौरान किसी किस्म की रुकावट पैदा न की जाए, इसके लिए इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। मगरबी दिल्ली में एक 4 मंजिला इमारत में लगी मुहिब आग से 27 लोग हलाक हो गए। 40 से ज्यादा लोग जल गए, जिन्हें अस्पताल में शरीक करवाया गया। पुलिस को खदशा है कि अमवात की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। ये तिजारती इमारत मगरबी दिल्ली में मंडका मेट्रो स्टेशन के करीब में वाक़ है। पुलिस ने कहा कि इमारत से तकरीबन 60 से 70 लोगों को बचा लिया गया है। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों के मुताबिक जुमे की शाम 5 बजे आग लगने की इत्तला मौसूल हुई, जिस पर 20 फायर टेंडर्स जाए वाक़े पर रवाना किए गए। आग पर रात देर गए तक भी काबू नहीं पाया जा सका था। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली सुनील चौधरी ने कहा कि ये एक CCTV का गोदाम और दफ्तर था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समीर शर्मा ने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि इमारत को उमूमी तौर पर कंपनियों के दफातर के लिए दिया गया था। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने इस सानहे पर ताज़ियत पेश की। मध्य प्रदेश के गन्ना में 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल की खबर सामने आई है। एक इत्तला के मुताबिक पुलिस एहलकारों को काले हिरन के शिकार की इत्तला मिली थी, जिसके बाद पुलिस एहलकार शिकारियों को पकड़ने के इरादे से थाना इलाके के सागा बड़खेड़ा गांव पहुंचे, जहां शिकारियों ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से तीनों पुलिस एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए। ये वाक़या जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब पेश आया, जहां SI राजकुमार जाटव, कांस्टेबल नीरज भार्गव और कांस्टेबल संतराम शिकारियों के साथ तसादुम में मारे गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। वज़ीर आला मध्य प्रदेश ने पुलिस और शिकारियों के दरमियान तसादुम के नाखुशगवार वाक़े के हवाले से हंगामी आला सतही इजलास तलब किया। ये मीटिंग वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर आज हफ्ते की सुबह 9:30 बजे हुई है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के भी सर्वे की कोशिशें तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मदई मनीष यादव ने कोर्ट कमिश्नर के जरिए श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर से मुतसिल शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का मुतालबा किया है। मथुरा कोर्ट ने अर्जी को कबूल कर लिया है और मामले की समाअत के लिए 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। वज़ीर के अर्जी गुजार मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा इसी नवियत की अलग अलग अर्जियां दायर की थी। इन सभी में कोर्ट कमिश्नर मुकर्रर करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी का मुतालबा किया गया था। अदालत ने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया और तमाम फरीकीन को एक ही तारीख यानी 1 जुलाई दी गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, वारिस पठान ने कारकुनों के साथ खुलदाबाद में वाक़ औरंगजेब की खबर पर हाजिरी दी थी, जिसके बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस तनाज़े के दरमियान अकबरुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे को निशाना बनाया। हालांकि अकबरुद्दीन अवैसी ने राज ठाकरे का बराह रास्त नाम नहीं लिया, लेकिन यह वाज़ेह किया कि ये रिमार्क्स राज के हवाले से किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये बयान मसाजिद में लाउड स्पीकर के मामले पर तबसरा करते हुए दिया था। औरंगजेब के मज़ार पर हाजिरी देने पर शिवसेना के संजय रावत और नीतीश राणे ने अकबरुद्दीन अवैसी को औरंगजेब के बराबर में
दफनाने का शरंगेज बयान दिया है। जबकि नीतीश राणे ने हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा कि 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए। राज ठाकरे पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिसको घर से निकाला गया है और जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसके पास MP नहीं है, वो भौंक रहे हैं। इन्हें भौंकने दे, इन पर ध्यान ना दे। ये TRP का खेल है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी पसंद के वक्त अपनी पसंद की जगह पर लड़ेंगे, आपकी पसंदीदा जगह पर नहीं। मैं वक्त और जगह का फैसला खुद करूंगा। जुनूब मगरबी मानसून जो हिंदुस्तान की ज़राअत पर मबनी मईशत की शरह रख समझा जाता है, 27 मई को केरला में पहली बारिश ले आएगा। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया कि जारिया साल मानसून नॉर्मल तारीख से पहले आ जाएगा। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरला पहुंचता है। जज़ायर, अंडमान व निकोबार पर इम्कान है कि मानसून 15 मई को छा जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात के तवील अरसे से अलील सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का जुमे को इंतकाल हो गया। वजारत सदारती उमूर ने यह बात बताई। वो 73 साल के थे। वजारत ने 40 रोज़ा सोग और जुमे से 3 दिन तक तमाम वजारतों और खानगी शोबों में काम बंद करने का ऐलान किया। इस मुद्दत के दौरान परचम निस्फ बुलंदी पर लहराए जाएंगे। वजारत सदारती उमूर ने सदर शेख खलीफा जायद बिन अल नहयान के इंतकाल पर UAE और अरब अवाम और इस्लामी उम्मत से ताज़ियत का इजहार किया। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की गायबाना नमाज जनाजा जुम्मे को मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में अदा की गई। नमाज इशा के बाद गायबाना नमाज जनाजा में लाखों सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की नेज़ उम्रा ज़ायरीन शरीक हुए। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में इमारत के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने की हिदायत जारी की थी। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की वफ़ात पर गहरे रंज और इंतहाई दुख का इजहार किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान और वली अहद ने मुत्तहदा अरब इमारात की हुकूमत, आल नहयान ब्रादर, इमारती अवाम, अरबों और उम्मत मुस्लिमा से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि उम्मत अजीम क़ायद से महरूम हो गई, जिन्होंने अपने अवाम, उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया की बड़ी खिदमत की थी। शाह सलमान और वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब और इसके अवाम मुत्तहदा अरब इमारात के अपने भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। तेलंगाना का बजट ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी साबित हुआ है। बजट के तखमीना और रिकवरी में 50,000 करोड़ रुपए का फर्क पाया गया है, जिससे फलाही स्कीमात के लिए हुकूमत 32,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने 1,76,126 करोड़ रुपए का तखमीना बजट पेश किया था। ताहम जारिया साल मालियाती साल के अख्तिताम मार्च तक 1,27,468 करोड़ रुपए ही वसूल पाए हैं। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल की रिपोर्ट में इसका इंकशाफ हुआ है। हुकूमत हर साल पुरकशिश आदादोशुमार के साथ भारी बजट पेश करती है। बिलाखिर आमदनी हासिल न होने का बहाना करते हुए खसारे को दिखाना मामूल की बात है। अगरचे कि रियासत की अपनी टैक्स आमदनी बेहतर है, मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी करदा ग्रांट शराकत रियासत को तौक़े के मुताबिक गैर टैक्स आमदनी वसूल नहीं हुई। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर KT रामाराव ने तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर करते हुए अंदरून 24 घंटे माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबा दिया। इस सिलसिले में KTR के वकील संजय ने बंडी संजय को नोटिस रवाना किया है। बंडी संजय ने 11 मई को एक ट्वीट करते हुए इंटर तलबा की खुदकशियों के लिए KTR को जिम्मेदार करार दिया था, जिसका KTR ने सख्त नोट लेते हुए सबूत हो तो पेश करने वरना माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया। तेलंगाना BJP सदर की जानिब से कोई रद्दअमल का इजहार न होने पर इन्हें नोटिस रवाना की गई है। तेलुगु रियासतों की जुमला 7 राज्यसभा नशिस्तों के शेड्यूल की इजराई के बाद बरसर इख्तिदार पार्टियों ने उम्मीदवारों को इंतखाब की सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। तेलंगाना में 2 नशिस्तों के लिए शेड्यूल जारी किया गया, जबकि एक नशिस्त के ज़मीनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कैप्टन लक्ष्मीकांत राव और D श्रीनिवास की मियाद 21 जून को खत्म होगी, जबकि ज़मीनी चुनाव वाली नशिस्त की मियाद अप्रैल 2024 तक रहेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उम्मीदवारों के सिलसिले में पार्टी कायदीन से मुशावरत का आगाज कर दिया। तौक़े है कि आइंदा हफ्ते उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी जाएगी। KCR के करीबी ज़राए के मुताबिक 15 और 16 मई को चीफ मिनिस्टर राज्यसभा नशिस्तों पर वज़रा व सीनियर कायदीन से मुशावरत करेंगे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने तौर पर नामों को खतियत दे दी, ताहम कायदीन से मुशावरत के बाद ऐलान किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि 3 नशिस्तों के लिए तकरीबन 10 मजबूत दावेदार हैं, जिनमें बाज़ ऐसे हैं जिन्हें चीफ मिनिस्टर ने राज्यसभा नशिस्त देने का वादा किया था। ज़मीनी चुनाव वाली नशिस्त के लिए 19 मई तक पर्चेजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 30 मई को रायदही होगी। दूसरी 2 नशिस्तों के इलेक्शन के लिए 24 मई को इलामिया जारी किया जाएगा। पार्टी ज़राए का कहना है कि
कौमी सियासत में चीफ मिनिस्टर की दिलचस्पी के पेश नज़र राज्यसभा के उम्मीदवारों के इंतखाब में तरजीह ऐसे कायदीन को दी जाएगी जो कौमी सतह पर अहम रोल अदा करने की सलाहियत रखते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज यानी 14 मई को हैदराबाद का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा प्रोग्राम के मुताबिक अमित शाह हफ्ते के दिन खुसूसी तैयारे से दोपहर 2:30 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से रामनतापुर में वाक़ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी का दौरा करेंगे, जहां मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के अख्तिताम के मौके पर शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों तुगुड़ा आउटर रिंग रोड पर मुनक़िदा जलसे-आम में अमित शाह शिरकत करेंगे। वो शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक जलसे-आम में शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। रात 8:30 बजे अमित शाह शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली वापस हो जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत हज कैंप 2022 के इनेकाद की तैयारियां शुरू कर चुकी है और हैदराबाद से रवाना होने वाले आज़मीन हज के लिए बेहतर सहूलतें फराहम की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज हज हाउस का दौरा करते हुए हज कैंप के इंतजाम का जायजा लिया और हज हाउस से मुतसिल कॉम्प्लेक्स का मुआयना करते हुए तामीरी कामों के जल्द आगाज़ की हिदायत दी। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान और सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम के अलावा वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अहदेदारों के साथ वज़ीर दाखिला जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने 17 जून से आज़मीन हज की रवानगी के पेश नज़र हज हाउस में कैंप के इनेकाद और आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप के सिलसिले में अहदेदारों से मालूमात हासिल की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने आज रेस्टोरेंट्स और पब्स के इंतजामिया के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। कमिश्नर पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पब्स में नाबालिग बच्चों को दाखिल होने से रोकने का मशवरा दिया और कहा कि पब्स और रेस्टोरेंट्स में 30 दिन के बैकअप की सहूलत वाले CCTV कैमरे नस्ब किए जाएँ। साथ ही साथ इहाते में साउंड प्रूफिंग, वैलेट ड्राइवर्स, कस्टमर्स पर नजर रखने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि रात 11 बजे के बाद ऑर्डर्स कबूल न किए जाएं और 12 बजे पब्स को बंद कर दिया जाए। उन्होंने ड्रग्स के खात्मे के लिए भी मुत्तहिदा तौर पर काम करने की अपील की। इस इजलास में एडिशनल CP क्राइम्स एंड SIT AR श्रीनिवास, जॉइंट कमिश्नर पुलिस M रमेश, जॉइंट कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच P विश्वा प्रसाद के अलावा 5 जोन्स के DCPs और दीगर अहदेदारान मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी के हाथों हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के तहत हल्के असम्बली चारमीनार और हल्के असम्बली बहादुरपुरे में जुमला 11 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया और बाज़ मुकामात पर कामों का संग बुनियाद रखा गया। इफ्तिताही तकरीब में असदुद्दीन अवैसी के हमरा मुमताज़ अहमद खान रुकन असम्बली चारमीनार, रियाजुल हसन आफंडी रुकन कानून साज कौंसल, मोहम्मद गौस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर घांसी बाजार डिवीज़न, मोहम्मद सलीम कॉर्पोरेटर दूध बोली डिवीज़न और दूसरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।